जिस देश में हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है वहाँ चाय के फ्रेंचाइज खोलना आखिर कितना सक्सेसफुल आइडिया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें लोग एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइज प्रफुल्ल बिल्लोरे को गालियां देते नजर आ रहे हैं और उन्हें फौरन कंसिडर कर रहे हैं। प्रफुल्ल के खिलाफ 28 से भी ज्यादा एफआईआर की जा चुकी है और देश भर में उनके कई सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रफुल्ल बिल्लोरे को कुछ महीनों पहले तक लोग अपनी इंस्पिरेशन माना करते थे, वो आज लोगों की आंखों में इतना खटक क्यों रहे हैं। एमबीए चाय वाला सच में फ्रॉड है या फिर सिर्फ एक फील्ड बिजनेस मॉडल का नतीजा? क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच प्रफुल्ल को जेल भी जाना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम सभी बातों डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो एमबीए चाय वाला के ओनर प्रफुल्ल पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि आज हम सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल को ऑनलाइन करने वाले हैं और इसके फेल होने का कारण होने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रफुल्ल जब 14 जनवरी 1996 को एमपी के धार में पैदा हुए, तब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जैसा एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर कोई अच्छी जॉब कर ले। लेकिन प्रफुल्ल हमेशा से ही बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा करते थे। 20 साल की उम्र में वह कैट एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उन्हें अपने करियर का पहला में जड़ तक गायक मिलता है। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो उनके पिता का भी सपना था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ जाता है। पर यहाँ पर प्रफुल्ल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और इसी को देखते हुए वो कॉलेज छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दो कि प्रफुल्ल इस दौरान मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह काम कुछ खास पसंद नहीं आता और इसी वजह से करीब 50 दिनों तक मैकडॉनल्ड्स में काम करने के बाद वह अपनी जॉब छोड़ देते हैं और आईआईएम अहमदाबाद के पास ही एक चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। अब पहले दिन तो ने 1 रुपये के भी कमाई नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन वो 300 रुपये कमा लेते हैं और इस तरह से प्रफुल्ल बिल्लोरे का चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगते हैं और उनकी साल हजारों में पहुंच जाती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हैं। साथ ही साथ वह एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत सख्त असफल साबित होता है। आज भारत में एमबीए चाय वाला की 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स है और प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्थ भी 25 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। अब दोस्तों, अगर इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन निकाले तो एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का, जिसे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और जिसका एमबीए का सपना भी पूरा नहीं हो पाता, तो एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना लेता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल बिल्लोरे से स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वह भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। राहुल ने सबके दिमाग में यह सवाल डाला कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले युद्ध को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे? वेलिए, यहाँ आपके और में ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं मैं दूंगा, क्योंकि अगर वो सच में प्रफुल्ल के स्ट्रगल और उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होते तो फिर वो भी प्रफुल्ल की तरह एक छोटे से बिजनेस से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने की ट्राई करते हैं। और वो प्रफुल्ल के स्ट्रगल से नहीं बल्कि उनके सक्सेस और उनके पैसे से इंस्पायर हुए थे। और दोस्तों, यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, जो कि मिडिल क्लास से आने वाले युद्ध को और भी कंफ्यूज कर देता है। राहुल कहते हैं कि या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहे हैं या फिर उनकी फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दें। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि हम हमेशा आसान रास्ते को ही चोट करते हैं और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन उठाया और एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लोग मुंह मांगी रकम देकर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे। और दोस्तों, अगले कुछ महीनों में प्रफुल्ल का यह बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन उसको प्रफुल्ल का ये बिजनेस लोगों के लिए फेलियर कैसे बना, इसको प्रॉपर समझने के लिए हमें फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना होगा। अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो यह 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कोको, यानी कि कंपनी ऑडी कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी फ्रेंचाइजी को ऑन भी करती है और उसके ऑपरेशंस भी कंपनी के हाथों में ही होते हैं, मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं होता। दूसरा है कोफोस, यानी कंपनी ऑन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल, जहां फ्रांच
एआईजी की ओनरशिप तो कंपनी के पास होती है, लेकिन वो से किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने के लिए देते हैं। तीसरा है को यानी फ्रेंचाइज कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइज ओनर उस आउटलेट का मालिक होता है, लेकिन वहाँ के सारे ऑपरेशंस खुद कंपनी हैंडल करती है। और दोस्त वहीं चौथा और आखिरी मॉडल होता है फूफा यानी कि फ्रेंचाइज अपने मॉडल। इसमें कंपनी एक फ्रेंचाइजी को अपने ब्रांड आइडेंटिटी, लोगों और ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और इसके बदले में पैसे चार्ज करती है। उसके बाद से फ्रेंचाइज का पूरा जिम्मा उसकी ओनर पर ही होता है और कंपनी उसके प्रॉफिट एंड लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। और दोस्तों, एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी मॉडल पर ही वह करती है। एमबीए वाला अपने अंदर फीट की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है, जिसमें 150 स्क्वायर फीट की जगह के लिए कियोस्क मॉडल, 300 से 400 स्क्वायर फीट के लिए डाइनिंग मॉडल और 700 से 800 फीट की जगह के लिए लॉन्च मॉडल। अब एक यास्क मॉडल की कॉस्ट जहां 10 से 15 लाख होती है, तो वहीं लॉन्च मॉडल के टोटल कॉस्ट करीब 40 लाख रुपए तक आ सकती है, जिसमें कंपनी फ्रेंचाइजी को आउटलेट ट्रेडिंग करके देती है और उन्हें रॉ मटेरियल और मशीन भी प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कई सारे लोगों ने बैंकों से लाखों का लोन उठाया और आज वही लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगा रहे हैं कि एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ गलती प्रफुल्ल की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे मार्केट की हाइट को देखते हुए एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया था। एमबीए चावला के बिजनेस मॉडल में पहले दिन से ही फ्लॉस थे, लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पाए। अगर प्रफुल्ल का यही बिजनेस चाय की बजाय काफी बगैर या फिर पिज्जा का होता तो शायद ये इतनी बुरी तरह से फेल नहीं हो था, लेकिन प्रॉब्लम खुद चाय के बिजनेस में थी। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए चाय बहुत आम सी चीज है और हम में से ज्यादातर लोग 2 से 3 बार तो चाय पीते ही होगी। अब हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो उसे हम चाय नाश्ता कराते हैं, न कि कॉफी या पिज्जा खिलाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ कोई रस्तोगी बैठे हो तो फिर आप चाय पीने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी दुनिया की हर चीज को 2 तरीके से देखती है, एक है नींद और दूसरी है वॉन मीडिया ने की वो चीजें जो हर इंसान की बेसिक जरूरत होती है, जबकि व्हाट्स वो चीजें हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब नींद और वॉन की साइकोलॉजी यह है कि नेट की डिमांड जितनी ज्यादा होती है उसकी सप्लाई भी उतनी ही सरप्लस है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी नीति को आसानी से पूरा कर लेते हैं और इसीलिए हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। वहीं वॉन की डिमांड तो ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई उतना ज्यादा नहीं होती है। यही वजह है कि लोग ऐसी चीजों को लग्जरी मानते हैं और उनको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार है। आते हैं अब दोस्तों, जब भी हम कभी कॉफ़ी पीने के लिए स्टारबक्स जाते हैं या फिर बर्गर खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स, तो फिर वहाँ हमें एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। इन कंपनी के फ्रेंचाइज की लाइटिंग और वाले एनवायरनमेंट इतना वाइब्रेंट और होता है कि मिडिल क्लास इंसान को यहाँ आकर अमीरों वाली फीलिंग आती है। और यही वजह है कि यहाँ पर हम ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए ये भी तैयार हो जाते हैं। और एमबीए वाला के साथ ऐसा नहीं है। चाय हमारे लिए ना तो कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है और ना ही इसके फ्रेंचाइज में आकर लोगों को रिच फील होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रफुल्ल बिल्लोरे से इन्फ्लुएंस होने वाले ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जो कि लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए या नहीं लेकिन सपने बड़े जरूर देखते हैं। हम प्रफुल्ल के ऑडियंस पर नज़र डालें तो इनमें से एक तो 90% लोग छोटे शहरों और गांवों से आने वाले हैं, जबकि सिर्फ 10 से 15% लोग ही बड़े शहरों में रहते होंगे। छोटे शहरों से आने वाले ये लोग नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय पीना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत 7 से 10 रुपये होती है, लेकिन एमबीए चाय वाला उसी चाय को 50 से 100 रुपये में बेच रहा है, जो के मिडिल क्लास के हिसाब से एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बन जाता है। अब प्रफुल्ल बिल्लोरी की स्टोरी से इंस्पायर होकर लोग शुरुआत में 1-2 बार ये देखने तो जरूर आते हैं कि एमबीए चाय वाला में आखिर खास क्या है, लेकिन मिडिल क्लास इंसान 50 से 100 रुपये की चाय पीने हर रोज नहीं आने वाला। अब दोस्तों, 7 टांके इंडिया देखने के बाद आप या तो समझ गए होंगे कि कोई भी ब्रांड भी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके पास को यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट हो। सिंपल वर्ष में कहूँ तो जब भी किसी ब्रांड के पास कुछ ऐसा होता है जो कि उनके कंपनी के पास नहीं है, तो लोग अपने आप ही उस ब्रांड की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन उसने चाय के बिजनेस में क्या यूएसपी हो सकती है, और कोई सेम टेस्ट की चाय 10 रुपए की जगह कैसे में आकर
रुपये की क्यों ही पिएगा। एमबीए चाय वाला के पास सिर्फ एक ही यूएसपी है और वो प्रफुल्ल बिल्लौरे और उनके स्टोरी मतलब की अहमियत। चाय वाला की पूरी ब्रांड आइडेंटिटी ही प्रफुल्ल की पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़ी हुई है और ऐसे बिजनेस लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो हमारा के स्टिकर वाले बैग की पहचान सचिन तेंदुलकर और उनके शानदार खेल से है, लेकिन अगर वहीं जसप्रीत बुमराह एमआरएफ के बल्ले से खेले तो फिर उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सेना में एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइज के साथ भी देखने को मिलता है। प्रफुल्ल बिल्लौरे के चेहरे के साथ तो इनकी आउटलेट जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में फ्रेंचाइज से प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइज प्रफुल्ल को अभ्यास कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट के सपने दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनके साथ फ्रॉड किया है। अब अगर देखा जाए तो ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कई सारे इस पेशे में कहा है कि उनके फ्रेंचाइज खरीद कर लो दिन के 10,000 तक की सेल्स कर सकते हैं और महीने के लाखों कमा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो फ्रेंचाइज होनर दिन के 1,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या प्रफुल्ल बिल्लौरे को इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है और क्या उन्हें फ्रेंचाइज ओनर के पैसे लौटाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमबीए चाय वाला बिजनेस मॉडल पर चलता है। इसमें कंपनी का काम फ्रेंचाइज इन्वेस्टर्स को फ्रेंचाइज इस करके देना होता है और उन्हें रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन इसके बाद से कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्रेंचाइज प्रॉफिट करेगी या फिर लॉस। प्रफुल्ल ने अपनी स्पीच में जो भी वादे किए हों, लेकिन डॉक्यूमेंट में उन्होंने फ्रेंचाइज ओनर्स को कोई भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती। साथ ही उनकी फ्रेंचाइजी भी नॉन रिफंडेबल होती है, जिसे कि वापस नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, किसी भी देश का कानून से बोली हुई बातों पर नहीं बल्कि रेटिंग डॉक्यूमेंट पर भी करता है, और इस तरह से प्रफुल्ल को शायद ही कोई लीगल इश्यू झेलने पड़े। तो दोस्तों, मतलब यह है कि प्रफुल्ल पहले दिन से ही सेफ साइड पर थे और उन्होंने टेक्निकली कोई फ्रॉड नहीं किया है। इन्वेस्टर ने ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में मार्केट के हाई को देखते हुए एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइज खरीदी और खुद का ही इलाज करा बैठे। तो दोस्तों, इस पूरे सिनारियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी इमोशन में आकर कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी प्रकार का हो, अन्य में पैसे लगाने से पहले कंप्लीट रिसर्च करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए और सबसे जरूरी हमें किसी के